राधे राधे स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक कहानी सुन रहे हैं। किसके बारे में सुनेंगे? आज हम लोग की कहानी का शीर्षक है बीरबल की खिचड़ी। बीरबल की खिचड़ी क्या है, इस कहानी में क्या होता है, आइए आप लोगों को बताते हैं और साथ में सुनते हैं और आनंद लेते हैं। तो एक बारी क्या होता है, अकबर और बीरबल दोनों लोग साथ में सैर कर रहे होते हैं। तो जस्ट तालाब था एक, और उसमें अकबर ने क्या किया, अपना हाथ ऐसे किया, ऐसे डाला। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने डाला तो सर्दी का टाइम था, सर्दी का ऐसे ही बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तो अकबर ने क्या किया, अकबर बोले कि वो पानी कितना ठंडा है, मेरे हाथ ही लगता है जम गए। बीरबल, क्या हो सकता है कि इस कड़ाके की सर्दी में कोई एक ऐसा युवक हो जो इस तालाब में खड़े रह सकता है? तो बीरबल ने बोला कि जहाँ पर ना ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अपने जीविकोपार्जन के लिए या फिर अपने रोजी रोटी कमाने के लिए ऐसा काम कर सकते हैं। तो अकबर ने बोला नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी है, इसमें हम बाहर निकलना तो दूर, हम हाथ तक से नहीं धोते हैं, कोई कोई लोग तो नहाते ही नहीं है, लेकिन ऐसे टाइम पे कोई इस तालाब में कैसे खड़े रह सकता है, वो भी रात भर के लिए? तो बीरबल ने बोला जहाँ पना अगर मैं ये करके दिखा दूँ तो अकबर ने बोला ठीक है बीरबल, लगी शर्त? ठीक है, लगी शर्त। तो अगली सुबह क्या हुआ कि अकबर के दरबार में बीरबल एक युवक को लेके आए, एक आदमी को लेके आए और उसको लाके जहांपना के सामने खड़ा कर दिया और बोला कि जहांपना से कहो कि मैं तालाब में पूरे रात भर रहने को तैयार हूँ। तो अकबर ने बोला क्या तुम सच में ऐसा काम करना चाहते हो? अगर तुमने पूरी रात भर अगर उस तालाब में तुमने अगर व्यतीत कर दिया तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा, मतलब तुम जितना मांगोगे मैं तुमको उतना धन दे दूंगा, लेकिन अगर तुम नहीं कर पाए तो तुम्हें मैं कारावास में डाल दूंगा। तो उस युवक ने बोला जहां पर नाम मैं कर सकता हूँ। तो ठीक है, डील डन, हाँ डन, चलो इस युवक को लेके जाओ और उस तालाब में इसको रात भर के लिए रहने दो और पहरा दो कि ये युवक बीच में से उस तालाब में से भाग के कहीं ना जाने पाए। ठीक है, उसको लेके जाया गया, तालाब में वो चला गया और वहां पे वो पूरी रात भर उसने व्यतीत कर दी। सुबह जब वो आया तो अकबर ने बोला वेल डन, तुमने तो काम कर दिया, तुमने पूरी रात भर उस तालाब में कैसे व्यतीत कर दिया? तो उस युवक ने बोला कि जहां पर ना आपके महल के ऊपर एक दिया जल रहा था, मैंने उस दिए की लौ को देखते हुए पूरी रात व्यतीत कर दी। मैं ये सोचता रहा कि उस जो दिए की जो ताप है वो मेरी तक पहुंच रही है और मैं उस ताप को महसूस करता रहा। तो अकबर एकदम गुस्सा और माथा ठनक गया, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुमने पूरे रात व्यतीत करने के लिए उस दिए का सहारा लिया, मतलब तुमने मेरे साथ चीटिंग किया है। तुमसे बोला गया था कि तुमको कोई भी चीज तुमको नहीं मिलेगी, मतलब तुमको कोई गर्म कपड़े नहीं मिलेंगे, कोई आग नहीं जल रहा होगा, लेकिन तुमने उस दिए का सहारा लिया, इसीलिए तुम आ, तुम मुद्राओं के नहीं, तुम दंड के अधिकारी हो, तुम्हें दंड मिलना चाहिए। तुमने एक राजा के साथ धोखा किया है, इसीलिए तुमको हम कारावास में भेजते हैं। तो उसको कारावास में डाल दिया गया। वो बोलता रहा नहीं जहाँ पना, मैंने इसमें किसी की सहायता नहीं ली है, लेकिन फिर भी उसकी बात नहीं सुनी गई, उसको जेल में डाल दिया गया। तब उस टाइम बीरबल ये बात सारी उन्होंने घटनाओं को देखा और वो सोच रहे थे कि हम क्या करें। तो फिर अगली सुबह उन्होंने एक तरकीब निकाली। तो आइए देखते हैं बीरबल ने क्या तरकीब निकाली। उन्होंने कहा कि जहां पर ना आज मैं ना एक भोज का आयोजन कर रहा हूँ। तो जहां पर ना बोले ओ, भोज का आयोजन कर रहे हो बीरबल, ये कहीं तुम्हारी कोई चाल तो नहीं? तो बीरबल ने बोला नहीं जहां पना, आपके सामने मैं भला कोई चाल कैसे कर सकता हूँ? तो अकबर ने बोला चलो ठीक है, क्या खिलाओगे भोज में? तो बीरबल ने बोला जहाँ पना खिचड़ी, खिचड़ी के ऊपर हम घी डाल के उसके साथ अचार चटनी, मजा आ जाएगा एकदम खा के।
तो जहाँ पर आप बोले बस बस बीरबल जल्दी से खिचड़ी ला के दे दो, अब तुमने इतना बोल दिया तो मेरे मुंह में पानी आने लगा है। तो बीरबल ने बोला जहाँ पर ना थोड़ी देर वेट करिए ना, देखिए खिचड़ी होने ही वाली है। उन्होंने खिचड़ी कैसे बनाने के लिए रखी थी, आइए देखते हैं। उन्होंने क्या किया था, 3 डंडे ऐसे लगा दिए थे, उसके ऊपर मटका बांध दिया था और नीचे आग जलाती थी। इतनी दूर पे था ये। तो जहाँ पन्ना ने देखा, सोचा कि कोई नई तरकीब होगी, कोई नया नुस्खा होगा बीरबल का खिचड़ी बनाने को, हो सकता है इससे और ज्यादा स्वादिष्ट बने खिचड़ी। तो अकबर ने कहा बीरबल कितना टाइम लगेगा, तो बीरबल ने बोला जहाँ पन्ना थोड़ी देर वेट करिए ना, अभी बन जाएगा। तो बैठे थे, चलो अच्छा ठीक है, जब तक खिचड़ी बन रही है तब तक चलो आप बातचीत करते हैं। अब बातचीत हो रहा है, 1 घंटे बीत गए। तो अकबर ने बोला बीरबल यार बहुत भूख लगा है, लेके आओ ना खिचड़ी, और कितना वेट करना पड़ेगा। तो बीरबल ने बोला जहाँपना 1 मिनट रुकेंगे, तो चेक कर लो। तो उन्होंने खिचड़ी को निकाला, जहाँपना चावल अभी कच्चे हैं थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा और पकने के लिए छोड़ते हैं। तो अकबर बोले बस बीरबल बस, ये तुम क्या कर रहे हो कब से यार, बताओ तुम यहाँ पे आग जलाए हो, मटका यहाँ पे बांधे हो, तुम यहाँ से यहाँ आग कैसे पहुंच सकती है, तुम तो आज मुझे भूखा ही मार दोगे, चलो छोड़ो मैं जा रहा हूँ महल में भोजन करने। तो बीरबल ने बोला जहाँ पर ना एक बात बताइए, जब दिए की महल के ऊपर रखी दिए की रोशनी से जो ताप निकल रहा था, वो जब एक उस युवक के पास पहुंच सकता था, तो ये आग भला यहाँ तक क्यों नहीं पहुंचेगा। तो अकबर ने बोला मैं समझ गया बीरबल तुम क्या कहना चाहते हो, मैंने उस युवक के साथ बहुत बड़ी गलती की है, उसके साथ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं उस युवक को उसके मुंह मांगा इतना इनाम दूंगा। उन्होंने अपने सैनिकों को बोला कि जाओ उस युवक को लेके आओ। वो युवक आया, अकबर ने उसे भेंट दिया और यहीं पे ये कहानी समाप्त होती है। तो बच्चों इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है, इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि कभी भी विपरीत परिस्थितियों में, कभी भी दुख के समय में हमको घबराना नहीं चाहिए, उसका अपने दिमाग से तरकीब निकालना चाहिए और हल निकालना चाहिए, ताकि हम उस मुसीबत से छूट सके। तो टिल देन, हरे कृष्णा, कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग एंड राधे राधे। प्लीज like, share and subscribe my channel. Hare Krishna. Thank you very much.